मस्जिद नबवी की बेहुरमती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मस्जिद नबवी शरीफ में आई हुई गाड़ियों के हवाले से एक वीडियो वायरल है, जिस पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। मुतासिब लोगों की बात अलग है, लेकिन बहुत से संजीदा और मतीन लोग भी इस पर शदीद गम और गुस्से की कैफियत में हैं। कहा जा रहा है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर जिब्रील अमीन भी मुअद्दब होके आते थे, जहाँ बड़े बड़ों की सांसें गुम हो जाती थीं। यह अदबगाह है, कोई और कायनात में ऐसी जगह नहीं जहाँ तमाम अंबिया के सरदार का जसद मुनव्वर अपनी असली और सही हालत में मौजूद है। एक हदीस मुबारका का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी असली तरोताज़ा हालत में मौजूद है, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चुनाचे जहां आयतें उतरी थीं कि नबी कायनात के सामने आवाज़ भी बुलंद नहीं करनी, तो वहां शोर करती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं। इस शदीद किस्म की बेहुरमती ने पूरे आलम इस्लाम को एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया है। आज के अपनी वीडियो में हम इसी से मुताल्लिक तफसील से बात करेंगे। क्या ऐसा करना सही था? सऊदी हुकूमत की तरफ से इसका जवाब क्या दिया जा रहा है? तस्वीर का जो दूसरा रुख आवाम को दिखाया जा रहा है, इसके मुताल्लिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मस्जिद नबवी और शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के मुताल्लिक भी बात करेंगे और आपको दरबार रिसालत में हाजिरी के आदाब भी बताएंगे। इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, हालिया वाक़यात में आले सऊद ने मस्जिद नबवी में गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी है, जिसने बहुत से मुसलमानों के दिलों में गम व गुस्सा भड़का दिया है। उनके मुताबिक ये वाक़या यजीद की याद दिलाता है, जो अपने दौर में घोड़े मस्जिद नबवी में बांधा करता था। यजीद का जिक्र करते हुए मुसलमानों के जहनों में करबला का दर्दनाक सानिया आता है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके ख़ानदान के अफराद शहीद हुए थे। यजीद की खिलाफत का दौर मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे रहा है। करबला की जंग में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ने यजीद के जुल्म व सितम को नुमाया किया। उस वक्त मस्जिद नबवी में घोड़े बांधने का अमल एक गैर अखलाकी हरकत के तौर पर देखा गया था। मस्जिद नबवी मुसलमान तरीन जगहों में से एक है, जहां हर साल लाखों ज़ायरीन इबादत करने आते हैं। ऐसे में आले सऊदिया की जानिब से गाड़ियां चलाने की इजाज़त देना लोगों के जज्बात को मजरू कर रहा है। यह अमल न सिर्फ मस्जिद की तकदीस को पामाल करता है, बल्कि यजीद की जालिमाना याद को भी जिंदा करता है। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ फोरम्स पर लोगों ने इस अमल की शदीद मजम्मत की है। लोगों का कहना है कि मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है और आले सऊदिया को फौरी तौर पर इस इक़दाम को वापस लेना चाहिए। मस्जिद नबवी में गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त देना एक नहायत हसास मामला है, जो मुसलमानों के दिलों में यजीद के जुल्म व सितम की याद को ताज़ा कर देता है। आले सऊदिया को चाहिए कि वो मस्जिद नबवी की हुर्मत और तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए ऐसे इक़दाम से गुरेज करें। नाज़रीन, यहाँ अगर इसी तस्वीर के दूसरे रुख की बात करें तो कुछ लोग इस अमल का दिफा करते नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हुदूद मस्जिद की बैरूनी क़िबले के सामने वाली दीवार के बाहर बाबू सलाम और बाबुल बकी के दरमियान वाली जगह है। इसी जानिब वॉशरूम है, जहाँ दुनिया भर से आने वाले मोतज़रीन और नाम निहाद उशाक भी क़ज़ाए हाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी जानिब आइमा किराम के दफातर और रिहाइश गाहें हैं। यहाँ सुबह शाम पानी और सफाई करने वाली गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, इनकी चार्जिंग की जाती है और बवक्त ज़रूरत वो यहाँ से गुजरती भी हैं, जिन्हें दुनिया भर से आने वाले ज़ुयूफ़ुर रहमान बड़े शौक़ से देखते हैं। क़िबले की जानिब ही मस्जिद में दाखिले के लिए एक दरवाज़ा है, जहाँ तक मैयतों को गाड़ियों पर रख कर लाया जाता है और जनाजे के बाद बकी में ले जाया जाता है। एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस भी यहाँ तक बल्कि मस्जिद नबवी के किसी भी दरवाजे तक आ जाती है। दुनिया भर से आने वाले हुक्मरानों की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी यहाँ तक आ जाती हैं। ये इमाम के सामने मेहराब के आगे वाली जगह है, जहाँ नमाज अदा नहीं की जाती। इसी जगह लोग जूतों समेत घूम फिर रहे होते हैं और सेल्फियाँ लेते हैं। इनके मुताबिक जिस जगह वॉशरूम बन सकते हैं, गाड़ियों के जरिए मैयतों को लाया जा सकता है, वहाँ खड़ी गाड़ी को
मौजूए बहस बनाकर तूफान बदतमीजी बपा करना किसी भी अक्लमंद का काम नहीं हो सकता, बल्कि तासुब और जहालत की आमेजिश का नतीजा है। ये मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर का हिस्सा है और बाहर के हिस्से में भी पत्थर लगे हुए हैं। बाहर का हिस्सा भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन यह हिस्सा ना मस्जिद है, ना मस्जिद का सहन है, ना ही मस्जिद का मेंबर है, ना रियाजुल जन्ना है, ना ये हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ नबी कायनात का मुबारक जसद अथर मौजूद है, बल्कि ये क़िबला रुख की वो जगह है जहाँ इमाम खड़े होते हैं, पीछे लोग खड़े होते हैं, सफ़े होती हैं, नीचे ख़वातीन की जगह होती है। तो उस मस्जिद की दीवार के बाहर का ये अहाता है और ये ऐसी जगह है जो बाबुल इस्लाम से लेकर बाबुल बकी तक फैली हुई है। यहीं आयमा हरम के मकानात हैं या इनके कमरे हैं, यानी जहाँ वो आराम करते हैं और बैठते हैं। कुछ देर के लिए लोग उनसे मुलाकात करते हैं। मीटिंग रूम भी हैं, यहाँ इंतज़ामी दफातर भी हैं और इस तरफ वॉशरूम्स भी हैं। यानी सब कुछ बताया जा रहा है और ये दलील भी दी जा रही है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवारी पर बैठकर मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाए थे और आपने तवाफ़ भी फरमाया था और उस्मानी दौर में भी मस्जिद नबवी तक गाड़ियाँ आईं। इनकी तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं और ज़रूरतन भी ऐसा करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा इंतज़ामी तौर पर भी ऐसा करना पड़ता है। ये सारा कुछ अपनी जगह मौजूद है और सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन नाज़रीन किराम इस सब अमल से आम आदमी को तकलीफ़ पहुँचती है। यहाँ एक सवाल उस शाही प्रोटोकॉल पर भी उठाया जा रहा है कि इस अजीम दरगाह पर हाज़िरी के वक्त बड़े से बड़े शहंशाह भी सर झुकाकर हाजिर होते हैं। ऐसे में सऊदी शहजादों के इस प्रोटोकॉल पर बहुत सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस दरगाह पर तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी सर झुकाए हाजिर होते थे। नाज़रीन, इस शहर मुस्तफ़ा की हुर्मत के मुताल्लिक तफसील में बात करें तो मदीना मुनव्वरा कायनात अर्ज़ व समा का वो नगीना है जहाँ हर लम्हा आसमान से रहमत की रिमझिम बरसती है। साकिनान मदीना साहिबान करम में रहते हैं। अहले मदीना को मदीना का शहरी होने के बाइस बेपनाह फजीलत हासिल है। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनके शब रोज़ का हर लम्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर रहमत के साए में गुजरता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का हिसार उन्हें अपने दामन अता व बख्शिश में छुपा लेता है। अहले मदीना को बतक़ाज़ाए बशरियत अगर कोई मुसीबत या तकलीफ़ पहुँचती है और वो इस पर सब्र का मुजाहरा करते हैं और हर्फ शिकवा ज़बान पर नहीं आने देते, यह अमर इनके लिए गायत दर्जा और अजर व सवाब का बाइस है। अहादीस नबविया में मदीना मुनव्वरा की बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। मदीना खैर व बरकत की जगह है, सही बुखारी। मदीना उनके लिए बाइस खैर व बरकत है अगर इल्म रखते। यह हरम पाक है, सही मुस्लिम। बेशक मदीना अमन वाला हरम है। फरिश्तों के ज़रिए ताउन और दज्जाल से मदीने की हिफाजत की गई, सही बुखारी। मदीने के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इनमें ना तो ताउन और ना ही दज्जाल दाखिल हो सकता है। मदीने में ईमान सिमट जाएगा, सही बुखारी। ऐ अल्लाह, मदीने को हमें मक्का की तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा महबूब बना दे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना मुनव्वरा की सख्तियों और मुसीबतों पर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा, क़यामत के रोज़ मैं उस शख्स के हक़ में गवाही दूंगा या उसकी शफ़ाअत करूंगा, सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस शहर वालों यानी अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में इस तरह पिघलाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, सही मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर दिल नवाज मदीना मुनव्वरा के रहने वालों का अदब व एहतराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत व ताल्लुक़ की वजह से लाजिम है। जो ऐसा नहीं करेगा वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान सिमट कर मदीना तैयबा में इस तरह दाखिल हो जाएगा जिस तरह सांप अपने बिल में दाखिल होता है। इब्न माजा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से मदीने में मौत की सादत रखता हो वो ऐसा करे, क्योंकि जो मदीने में वफ़ात पाएगा मैं अल्लाह के सामने उसकी शहादत दूंगा। इब्न माजा। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में एक नमाज बैतुल्लाह के सिवा हर मस्जिद में पढ़ी हुई 1000 नमाज से अफसल है, बुखारी और मुस्लिम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में एक नमाज मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह के अलावा बाकी हर मस्जिद की 1000 नमाजों से अफजल है, सही मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में पढ़ी हुई एक नमाज मस्जिदुल हराम के अलावा बाकी हर मस्जिद में
पढ़ी हुई 1000 नमाजों से अफसल है। मसनद अहमद, इब्न खजीमा, इब्न हब्बान। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ना, दुआ करना, इबादत इस किस्म के उमूर के लिए मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना न सिर्फ हाजियों के लिए बल्कि सब मुसलमानों के लिए जायज़ और मशरू है। सुन्नत तरीक़ा यह है कि ज़ियारत करने वाला 5 वक्त नमाज मस्जिद नबवी में अदा करे और मस्जिद नबवी में नमाज, दुआ, ज़िक्र इलाही को अपने लिए गनीमत समझे, इसलिए कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत बड़े अजर व सवाब का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो खित्ता ज़मीन जो मेरे मिंबर और घर के दरमियान है, वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। ज़ियारत कुनिंदा वगैरह के लिए मुनासिब है कि वो फ़र्ज़ नमाज के लिए आगे बढ़े, हत्तुल इम्कान पहली सफ़ की मुहाफ़िज़त करे, अगरचे सफ़े अव्वल पहली तौसी शुदा जगह में हो। चुनाचे सही अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ़ में शामिल होने की तरगीब दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ़ में शामिल होने का इल्म हो जाए तो वो घुटनों के बल चल कर भी आएंगे। मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मकामात मुक़द्दिसा की हाज़िरी और ज़ियारत का शर्फ बड़ी सादत की बात है। मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा किराम ने बाज़ाब्ता इसके आदाब बयान किए हैं। बिलखुसूस रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में से ये भी है कि वहाँ अपनी आरजुओं को निहायत पस्त और धीमा रखा जाए। वहाँ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र व अस्कार, यहाँ तक कि दुरूद व सलाम भी इतनी बुलंद आवाज़ में पेश ना किया जाए जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के आदाब के मनाफी हो, और ना वहाँ शोर व गुल किया जाए और बेमकसद आवाज़ें बुलंद की जाएँ। देखने में आता है कि ज़ायरीन में से बाज़ कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आवाज़ बुलंद करते और एहतरामन देर तक क़याम करते हैं। ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को मना किया है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ऊंचा ना करें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेअदबी से आवाज़ न दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा ना करो और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह आवाज़ दो जैसा कि तुम में से बाज़ को आवाज़ देते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें पता भी ना हो। बेशक वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ को पस्त करते हैं, ये लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों को तकवा के लिए ख़ास कर दिया है, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। सूरह हजरात। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में 2 अफराद की बुलंद आवाज़ सुनी तो आप उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम दोनों जानते हो कि कहाँ खड़े हो? फिर इरशाद फरमाया, तुम किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो? दोनों ने अर्ज़ किया, हम ताइफ के रहने वाले हैं। इरशाद फरमाया, अगर तुम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होते तो मैं यहाँ बुलंद आवाज़ करने की वजह से तुम्हें सज़ा ज़रूर देता, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में रहने वाले दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब से खूब वाकिफ़ हैं। इब्न कसीर। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ख्र मौजूदात, ताजदार मदीना सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत बिल इजमा अफजल ताआत में से है और दरजात के लिए सब वसाइल से बड़ा वसीला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो गई। ज़रूरी है कि मदीना मुनव्वरा में क़याम को गनीमत जाने और जब तक वहाँ की हाज़िरी मुक़द्दर हो अक्सर वक्त मस्जिद नबवी में बनियत एतकाफ़ गुजारे और पंजगाना नमाज जमात के साथ बल्कि तकबीर ऊला और अव्वल सफ़ के एहतमाम के साथ अदा करे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने पर बड़ी फजीलत वारिद हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। एक हदीस में है कि जो शख्स मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलसल 40 फ़र्ज़ नमाजें पढ़े उसके लिए जहन्नुम से छुटकारा और अजाब से निजात लिख दिया जाता है और वो निफाक से बरी हो जाता है। जब मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी की सादत हासिल हो, बेहतर यही है कि नीयत ज़ियारत क़ब्र मुताहरा करे ताकि मिज़दाक़ इस हदीस का हो जाए कि जो शख्स मेरी ज़ियारत को आए मुझ पर उसकी शफ़ाअत वाजिब है। दुआ और दुरूद शरीफ निहायत खुशू खुजू आजी इनकिसारी के साथ पढ़े। दाने हाथ से मस्जिद में दाखिल हो, अगर मुमकिन हो तो बाब जिब्रील से अंदर दाखिल हो, ये ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद नबवी में दाखिल होने के बाद इधर उधर दीवारों वगैरह को ना देखता रहे बल्कि खूब अदब का लिहाज रखे और फ़र्ज़ नमाज की जमात का वक्त हो तो उसमें शरीक हो जाए, वरना रियाजुल जन्ना में 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़कर दुआ करे, फिर इंतहाई आजी इनकिसारी के साथ
हुजूर की तमाम तर कैफियतों में डूबकर कब्र अनवर के पास खड़े हों, बारगाह नबवी में यूं खड़े हों कि निगाहें बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करती रहें और वो तवील ज़मानों की मुसाफत तय करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खो जाएं। फिर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वक़ार व अदब के साथ हदिया सलाम पेश करते हुए आएँ, जैसा कि साहिब ईमान व साहिब इल्म का शेवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के करीब आवाज़ बुलंद ना करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर यानी मौजूदा कब्र अथर का मकाम और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। अगर रियाजुल जन्ना में नमाज का मौका मैसर ना हो तो फिर रोज़ा अनवर के करीब जहाँ जगह मिले नफिल पढ़ ले और सलाम फेर कर अल्लाह की हम्दो सना और शुक्र अदा करे और ज़ियारत के कबूल होने की दुआ करे। अगर रोज़ा अथर तक भीड़ की वजह से पहुँचना मुमकिन ना हो तो मस्जिद नबवी के किसी भी हिस्से में खड़े होकर सलाम पेश कर सकता है। इस मौके पर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ दे और न खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करे। दुरूद व सलाम से फरागत पर दोबारा बारगाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर अल्लाह ताला से खूब हम्दो सना बयान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से दुआ करे और शिफाअत की दरख्वास्त करे। हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करे, ए अल्लाह, हमने तेरा फरमान सुना और तेरे अहकाम की तामील में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं, जो तेरी बारगाह में हमारे गुनाहों की शिफाअत करेंगे। ए अल्लाह, हम पर रहम व करम फरमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की बरकत से हमें खुशबख्त बना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब फरमा। हम आपकी बारगाह में अपनी जानों पर जुल्म करते हुए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस और मुबारक शहर को इस्लामी अक़दार और रिवायत के अंदर एक ख़ास अहमियत हासिल है। जहाँ बैतुल्लाह की वजह से मक्का मुकर्रमा को एक ख़ास तरह का तक़दीस हासिल है, वहीं पर मदीना मुनव्वरा को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और निस्बत की बदौलत एक अजीम हैसियत मैसर है। अहले इल्म तबका इस पर खासा कलाम कर चुका है कि मदीना ज़्यादा अफजल है या फिर मक्का मुकर्रमा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा इस वजह से ज़्यादा फजीलत का हामिल है कि यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद खाकी मौजूद है। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा को बैतुल्लाह के हवाले से जो हैसियत हासिल है वो एक निस्बत तशरीफ़ी की है। एक निस्बत तशरीफ़ी की हकीकत यह है कि बैतुल्लाह को अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात अक़दस से बराह रास्त किसी किस्म का कोई इत्तिसाल नहीं, बल्कि इसे अल्लाह तबारक व ताला का घर होने का एक एजाज़ हासिल है। चुनाचे बहुत से अकाबिरीन उम्मत और मशाइख ने जहाँ मदीना मुनव्वरा की ज़ाती फ़जीलत को वाज़ेह किया है, वहीं पर बाज़ पहलुओं के एतबार से इसे मक्का मुकर्रमा से भी अफजल करार दिया है। ऐसे में अगर कोई मदीना मुनव्वरा की अफजलियत को भी ना माने तब भी शहर की अहमियत और महज फजीलत से किसी को यकसर इनकार नहीं होगा। लिहाजा ये बात बिल्कुल तय है कि मदीना मुनव्वरा में रिहाइश या ज़ियारत की ख्वाहिश और इससे अक़ीदत का जज्बा यकीनन ईमानी ज़िंदगी का खासा कहलाने के लायक है। ऐसे मौके पर असलाफ के उन वाक़यात पर नज़र दौड़ाना भी फ़ायदे से खाली नहीं होगा जिनमें मदीना मुनव्वरा से अक़ीदत व वाबस्तगी का एक वालिहाना और आरफाना पहलू तो है ही, ताहम होशमंदी और खिरद जुनून के माबैन एतदाल की भी भरपूर रियायत देखने को मिलती है। अब ये क़ज़ाए हाजत के लिए मदीना मुनव्वरा की बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले जाना हो या बरहना होकर मदीना की गलियों में इस गर्ज से चलना के जूतों से सरजमीन मुक़द्दस की गलियाँ खाक आलूद ना हों। दूसरी तरफ कुछ मशाइख की फ़िक्र अर्जुमंद का ये हाल के मदीना के बासी होते हुए भी वहाँ से निकल कर किसी दूसरी बस्ती में महज इस डर से मुंतकिल हो जाते हैं कि कहीं साकिनान मदीना या शहर मदीना के हवाले से कोई गुस्ताखी ना हो जाए। इसके साथ साथ बाज़ अहले मोहब्बत का ये शेवा है कि वो मीलों सफ़र करके मदीना मुनव्वरा में आकर महज इस वजह से डेरे डाल कर बैठ जाते हैं कि जो कुछ मिलेगा महबूब के तुफ़ैल ही मैसर आएगा, जबकि दूसरी जानिब माल व मता लुटाकर और मुशक्क़तें झेल कर महबूब के दर पर ठिकाना बना लेना ये सब उल्फत नहीं तो फिर और क्या है। इन तमाम तर मुहर्रिकात को हम दिल की अक़ीदत, जहन और फ़िक्र की बुलंदी और रूह की पाकीज़गी का पेश खैमा ही करार दे सकते हैं। ऐसे उजले नफूस और पाकीज़ा रूहों की ज़िंदगियों का जायज़ा लेने के बाद हमें इस बात का बखूबी एहसास होना चाहिए कि इस बाबरकत शहर में गुजरा एक एक लम्हा कीमती हो।
अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ ज़ियारत की तौफीक की शक्ल में जो नेमत अता हो जाए तो उसे गनीमत समझते हुए यहाँ के हर ज़र्रे से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया जाए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर की बड़ी गैरत थी। आप इससे मुंसलिक चीज़ों का बड़ा एहतराम फरमाया करते थे। चुनाचे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन, इसके फल, पैमाने और मुद तक चुनाचे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन, इसके फल और पैमाने तक के लिए चुनाचे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन, इसके फल और पैमाने तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब लोग पहला मेवा देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर फरमाते, ऐ परवरदिगार, बरकत दे हमारे फलों में, और बरकत दे हमारे शहर में, और बरकत दे हमारे सहा में, और बरकत दे हमारे मुद में। ऐ परवरदिगार, इब्राहीम जो तेरे बंदे और तेरे दोस्त हैं और तेरे नबी थे, दुआ की थी मक्का के वास्ते, तेरा बंदा हूँ और नबी हूँ, जैसे इब्राहीम ने दुआ की थी मक्का के लिए, और इतनी, और उसके साथ इशारा करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटे बच्चे को जो मौजूद होता बुलाते और वो मेवा उसको दे देते। मौता इमाम मालिक, हदीस नंबर 1513। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मदीना की तकलीफ और सख्तियों में सब्र का मुजाहरा करेगा, जो कोई मदीना की तकलीफ और सख्तियों में सब्र का मुजाहरा करेगा, मैं उसके लिए क़यामत के रोज़ गवाह हूँगा या उसकी शफाअत करूँगा। इसी तरह एक और तवील रवायत भी मौजूद है जिसका खुलासा यह है कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो माहौल मुवाफ़िक़ ना होने की वजह से बाज़ हज़रात अवारिस का शिकार हो गए। चुनांचे एक रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बुखार में मुब्तला हो गए। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत पैदा फरमा, जैसा कि हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत है या इससे भी ज़्यादा। इसकी आब हवा को दुरुस्त कर दीजिए और हमारे लिए बरकत पैदा फरमा, इसके सा में और इसके मुद में और इसके बुखार को जोहफ़ा की तरफ मुंतकिल कर दे। इससे ही साबित होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदीना मुनव्वरा के लिए मक्का मुकर्रमा से ज़्यादा अक़ीदत व मोहब्बत पैदा होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस अमल से नौवारिस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मदीना जैसी नई जगह पर दिल लगाना भी मकसूद था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, मदीना में न ताउन दाखिल होगा और ना ही दज्जाल। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 3350। ये चंद अहादीस थीं जो सिर्फ ये दिखाने के लिए पेश की गईं कि एक तो मदीना मुनव्वरा की सही फजीलत समझी जा सके, दूसरा रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस शहर की जो कद्र मंजिलत थी उसका एक तरह से अंदाज़ा हो जाए। इन हदीस से वाज़े तौर पर पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और इस शहर की किसी चीज़ की बुराई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी गवारा ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना की गैरत का इस कदर ख्याल रखते थे कि एक बार फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी अपने चचाजाद भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाकर कहेंगे कि जिस जगह आसानी और सहूलत हो उस जगह को कूच कर चलो, यानी लोगों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने या मुंतकिल होने का दाइया पैदा होगा और उन्हें मालूम हो कि मदीना उनके लिए हिजरत के लिए बेहतरीन जगह है। काश वो लोग जान लें। कसम उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह वहाँ मदीना से किसी को नहीं निकालेगा सिवाय उस शख्स के जो वहाँ से एराज़ करेगा। तो ऐसे में अल्लाह उसके बजाय किसी बेहतर आदमी को वहाँ आबाद फरमाएंगे। आगाह रहो कि मदीना एक भट्टी की तरह है जो खबीस चीज़ यानी मैल कुचैल को बाहर निकाल देता है, और क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मदीना अपने अंदर में से बुरे लोगों को इस तरह से बाहर निकाल फेंकेगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को बाहर निकाल देती है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 3352। इस तवील हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने पूरी सराहत से मदीना से एराज़ बरतने और उसकी बुराई करने वालों का नतीजा बयान फरमाया है, जो यकीनन एक नाखुशगवार अमल है।
मैंने एक वाक़या शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की ज़बानी सुना, जिसमें उन्होंने अपने वालिद माजिद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के हवाले से इरशाद फरमाया कि एक साहब ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, हम चंद साथी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। उसी दौरान खाने का वक्त हुआ और एक ने दही खाते हुए कहा कि यहाँ से तो हमारे यहाँ की दही अच्छी है। रात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आपने तंबीही अंदाज में इरशाद फरमाया, जहाँ दही अच्छी होती है वहाँ चले जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा से जिस कदर गैरत, मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता था, उसका तकाजा यह है कि हम भी इस रिश्ते की पासदारी का मुकम्मल ख्याल रखें। यहाँ हाजिरी के वक्त आदमी के पेश नज़र रहे कि मैं किसी आम जगह पर क़याम पजीर नहीं हूँ, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और मुबारक शहर में मेरा ठहराव है। इसलिए मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान इत्तबाए सुन्नत का पूरा एहतमाम होना चाहिए, साथ में दुरूद शरीफ की कसरत हो और गुनाहों से बचने का मुकम्मल एहतमाम मौजूद हो। नहायत अफसोस की बात है कि जाने वाला मुक़द्दस हस्ती के पड़ोस में जा रहा है, जहाँ तक़दीस की रियायत के तमाम पहलू उसकी आंखों से यकसर ओझल हैं। वो बड़े धड़ल्ले से उस मुबारक फ़ज़ा में मासियतों का इर्तिकाब करके फ़ज़ा को गुबार से भरता चला जा रहा है। किस कदर अफसोस का मकाम है कि ज़ायरीन हरम और आशिक़ान मदीना अब इन मुक़द्दस मकामात में धड़ाधड़ तस्वीर कशी और वीडियो साजी के अमल में मशगूल नज़र आते हैं, बजाय इसके कि इबादतों का अक्स अपने दिलों पर नक्श किया जाए। हम कैमरे की आँख से उनकी अक्कासी में मसरूफ़ रहते हैं। इन रूह अफ़ज़ा मकामात, इन रूह अफ़ज़ा लम्हात और दिल के अंदर उतर जाने वाले मनाजिर को हमारे चश्म दिल तो दरकिनार दीदाए बीना भी देखने से कासिर आ चुकी है। यहाँ पर हाज़िरी और उसकी ज़ियारत के आदाब से हम वाकिफ़ होते हुए भी सख्त नावाकिफ़ियत का इजहार कर रहे हैं। हमारी अदाओं में से आजिज़ी का जौहर गायब हो रहा है और निगाहों का वो वस्फ़ भी मफ़कूद हो चला है, जिसके बारे में कहा गया था, बिछाओ नज़रें झुकाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। हम लोग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसलिए सेल्फियाँ लेते हैं ताकि बाद में इन रूह परवर मनाजिर को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकें। किस कदर हिमाकत है कि अनवार व बरक़ात की इस बाँट में हम अपनी छतरी या सोच को बंद कर दें कि बारिश रुकेगी तो सैराब हो लिया जाएगा। लोग यहाँ तक कह डालते हैं कि हरम जलाल की जगह है और मदीना मुनव्वरा में जमाल है। हाय हाय, ये सुनकर कलेजा सा कट जाता है, दिल खून के आंसू रोता है। गोया हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को यकसर भुला डाला। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को मैंने ये कहते हुए सुना, मदीना मुनव्वरा के अंदर जमाल मौजूद है और बेशक है, लेकिन सच कहूँ तो हरम में इतना डर नहीं लगता जितना यहाँ हाजिरी के वक्त महसूस होता है। वहाँ आदमी अल्लाह ताला के सामने मुनाजात की जो सूरत चाहे अपना सकता है, चाहे तो काबा से लिपट जाए या मुताफ में रोता फिरे, अलगर्ज उस गफूर ज़ात के सामने अपने सारे अरमान निकाल ले। लेकिन मदीना मुनव्वरा में तो ये आलम होना चाहिए कि आसमान के नीचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर एक ऐसी अदब की जा है जहाँ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बायजीद बस्तामी जैसे अजीमुशान वली भी सांस रोक कर आते हैं। अदब से ऊंचा सांस तक नहीं लेते, मदीना का हद दर्जा अदब फरमाते हैं। चुनाचे बंदे ने अपने बड़ों से मुताल्लिक सुना और पढ़ा भी कि उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से बड़ी गैरत थी। वो ये मानते थे कि मवाज शरीफ में हम जैसे आसी भला किस मुँह से सामने हाजिर हों। नाजरीन, आखिर में आपसे बस एक दर्दमंदाना गुजारिश है कि मदीना मुनव्वरा में हाजिरी के मौके पर हम उसकी मुनव्वर फ़ज़ाओं का एहतराम करें। यहाँ कोई ऐसा फ़ेल सरजद ना हो जाए जिससे हमारा रूहानी रिश्ता उस मुबारक सरजमीन से मुनक़ता हो जाए। ऐसा ना हो कि शहर में फूटते इल्म आगही और इरफान व हिकमत के सौतों से हम महरूम रह जाएं, और ये महरूमी यकीनन एक बड़ी महरूमी कहलाएगी। हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब यमन फ़तह किया जाएगा तो एक कौम अपने घर वालों और अपने खादिमों को साथ लेगी, फिर अपना सामान उठाए हुए वो अपने ऊँटों को हनकाते हुए मदीना से दूर चली जाएगी। लेकिन काश वो लोग जान लें कि मदीना उनके लिए बेहतर है। फिर जब शाम फ़तह किया जाएगा तो एक कौम इसी तरह अपने घर वालों को और अपने खादिमों को लिए हुए अपने ऊँटों को हकाते हुए मदीना से बाहर चली जाएगी। लेकिन काश वो लोग जान लें कि मदीना उनके लिए बेहतर है। फिर जब इराक़ फ़तह किया जाएगा तो एक कौम इसी तरह अपने घर वालों और अपने खादिमों को लिए हुए
ऊंटों को हनकाते हुए मदीना से बाहर चली जाएगी, लेकिन काश वो लोग जान लें कि मदीना उनके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम 3365। आखिर में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाली इस हरकत पर आम आदमी की तर्जुमानी करते हुए ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर ये मस्जिद का सहन नहीं है, मस्जिद का अहाता नहीं है, मस्जिद का हिस्सा नहीं है, ये मस्जिद नबवी का बैरून है जिसके बाहर होटल्स हैं जहाँ लोग जूते पहनकर चल रहे होते हैं, यानी ये खुली जगह है, ये सारा कुछ शरन जायज़ होने के बावजूद अगर थोड़ी सी मजीद एहतियात सिर्फ इस नीयत से कर ली जाए कि पूरे आलम इस्लाम के इस मस्जिद से यहाँ मौजूद नबी कायनात के जसद अथर से जज्बात जुड़े हैं, कैफियत जुड़ी हैं, एहसासात जुड़े हैं, और वो यहाँ की हवा भी चलती है, तो आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों पर असर होता है। तो इस हवाले से अगर थोड़ी सी मजीद एहतियात कर ली जाए, या ऐसी वीडियोस या ऐसी तस्वीर सामने ना आए जो तहकीक करने से पहले ही लोगों के दिलो जज्बात को मजरू कर डालें और लोगों के दिलों पर खराश डालें, यह एहतियात अगर कर ली जाए तो यकीनन कई करोड़ मुसलमानों की दिलजोई होगी। इस आखिरी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह,
हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं। हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिजा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है। हम सब की तौबा कबूल करना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे। हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा। हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा
औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है, उन्हें अपनी बारगाह में से इतना दे और ऐसी जज़ा और सवाब से नवाज दे कि रोज़े क़यामत हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख। जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गैब के खजानों से ऐसे वसीले और रास्ते बना कि उन सबको नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, अपनी लामहदूद रहमत और मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख, और आज हमारी तमाम दुआओं को, हाजतों को पूरा कर दे। हमें ऐसी मुआफ़ी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। हमें ऐसी कामयाबी अता फरमा जिसके बाद नाकामी ना हो। हमें ऐसी इज्जत अता फरमा जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो। हमें ऐसी खुशियां अता फरमा जिसके बाद तकब्बुर ना हो। हमें ऐसी रजा दे जिसके बाद तेरी नाराजगी ना हो। ऐसी रहमत अता फरमा जिसके बाद अजाब ना हो। ऐसी औलाद से नवाज दे जो नेक और बाइस इज्जत हो। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल और बाबरकत हो, और ऐसी मौत अता फरमा जो बाइस मग़फ़िरत हो। ऐ अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिन्होंने हमें बड़ी मेहनतों से पाला पोसा, हमारे लिए तकलीफ़ें उठाई, खुद भूखे रहकर हमें खिलाया, तकलीफ़ में रहकर हमें आराम पहुँचाने की कोशिश की। ऐ अल्लाह, हमारी रोज़ी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करते रहे। ऐ अल्लाह, हमारी तरबियत के लिए जो कुछ उनसे हो सका, ऐ अल्लाह, उन्होंने हमारे लिए किया। ऐ अल्लाह, हमारी तरफ से हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन असातिज़ा के ज़रिए से तेरा कलाम पाक हम तक पहुँचा है, ऐ अल्लाह, तेरे दीन का इल्म हम तक पहुँचा है, ऐ अल्लाह, उन तमाम लोगों की कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, अज़ाब क़ब्र से उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अपने महबूब व मकबूल बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तरफ से उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनकी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, जिन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे लिए बहुत तड़पे, हमारे लिए तुझसे बहुत कुछ मांगा। ऐ अल्लाह, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को कुरान की दौलत अता की, इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया, सारी इंसानियत की सही रहबरी के लिए सारी जिंदगी के उसूल और निज़ाम को तरतीब दिया। ऐ अल्लाह, अपने महबूब की कुर्बानियों को कबूल फरमा और अपनी उम्मत की तरफ से, ऐ अल्लाह, अपने बंदों की तरफ से अपने नबी को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।